ड्रामा के शुरुआत में हम गवर्नर की फर्स्ट वाइफ को उसके आशिक के साथ देखते हैं। दोनों प्यार मोहब्बत कर रहे थे। एंड अगले सीन में हम एक ब्लैक कार को देखते हैं जहाँ पर हमारी फीमेल लीड लियान होती है। लियान गवर्नर की सेकंड वाइफ होती है। जिसके बाद हमें दोबारा से गवर्नर की फर्स्ट वाइफ एंड उनके आशिक को दिखाया जाता है। आशिक कह रहा होता है अगर तुम्हारे हस्बैंड को इस बारे में पता चल गया तो फर्स्ट वाइफ कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मेरे हस्बैंड ने कल ही अपने लिए दूसरे कॉन्कुबाइन को लेकर आए हैं, तो मेरे बारे में फिक्र बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये कह के दोनों दोबारा से प्यार मोहब्बत स्टार्ट करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं लियान कार से उतरती है एंड अम्ब्रेला ओपन करती है। जिसके बाद गवर्नर कार से उतरते हैं। गवर्नर को देख लियान कहती है मास्टर, तो गवर्नर उसे जोरदार स्लैप मारते हैं और कहते हैं कि तुम जो कह रही हो क्या वो सच है। लियान कहती है कि हाँ मैं सच कह रही हूँ, लेकिन मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है आपके फर्स्ट वाइफ फेंग फाई के खिलाफ। गवर्नर कहते हैं मैंने तुमसे शादी ट्रबल मेक करने के लिए नहीं की है। लियान कहती है मुझे माफ करना मास्टर। गवर्नर अंदर जाने लगते हैं। जिन्हें जाते हुए लियान देख रही थी और मन में कह रही थी फेंग फाई तुम इतनी जल्दी मर नहीं सकती हो। जिसके बाद हम देखते हैं गवर्नर की फर्स्ट वाइफ फेंग फाई को, जो कि अपने आशिक के साथ तभी बिजी थी। तभी यहाँ पर गवर्नर आ जाते हैं। गवर्नर अपने वाइफ को यहाँ पर रंग हाथ पकड़ लेते हैं किसी और मर्द के साथ एंड अपने वाइफ के ऊपर गन पॉइंट कर देते हैं। जिसके ठीक अगले दिन ही हमें पता चलता है गवर्नर की डेथ हो चुकी है एक डिजीज की वजह से। जिसके बाद हम देखते हैं लियान को, जो कि घुटने के बल बैठी हुई होती है। कुछ लोग उसके बारे में बात कर रहे थे कि वो बहुत ही ज्यादा मनुष्य है। गवर्नर के शादी करने के बाद उससे गवर्नर की डेथ हो गई है। गवर्नर की फर्स्ट वाइफ उसे इस घर से निकालना चाहती है, लेकिन वो है कि जाती ही नहीं है और घुटने के बल यहाँ पर बैठी हुई है। अब उसे हैंडल करेंगे गवर्नर के बेटे। इसके बाद हम देखते हैं गवर्नर के बेटे को, जो कि हमारा इस ड्रामा का मेन लीड होता है। इसका नाम है डोंगफेंग। डोंगफेंग का गार्ड डोंगफेंग से कहता है आपके क्लॉथ्स रेडी है। डोंगफेंग कहता है कि इन पैसों ने मेरे फादर की जान ली है, तो मुझे नहीं लगता कि इन पेपर्स को जलाना चाहिए। ये कह के वो उन पेपर्स को फेंक देता है। उसे पता चला था लियान ने उसके फादर से शादी की पैसों के लिए और वो एक बहुत ही ज़्यादा इविल वुमन है। यही सोचते सोचते वो लियान के पास आ रहा होता है एंड यहाँ पर वो लियान को देखता है। लियान को देखने के बाद वो एक स्कार्फ को लेके लियान के पीछे से जाते हुए लियान के गले में उस स्कार्फ को फंसाते हुए कहता है तो तुम भी उन्हें ज्वाइन कर लो। ये कह के वो उसे मारने की कोशिश करता है। लियान कहती है कि मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारे फादर को नहीं मारा है। ये आवाज़ सुन वो उसे छोड़ देता है और वो सोचने लगता है ये आवाज़ तो उसी की हो सकती है। एंड लियान एक नाइफ को लेके वहाँ से जाने की करती है, लेकिन डोंगफेंग उसे पकड़ लेता है। लियान उसके ऊपर अटैक करने जाती है, लेकिन डोंगफेंग उसके हाथ को पकड़ लेता है। एंड यहाँ पर ये दोनों जब एक दूसरे को देखते हैं तो हैरान रहते हैं। एंड हम फ्लैशबैक के जरिए देखते हैं ये दोनों तो एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। असल में लियान डोंगफेंग की गर्लफ्रेंड थी एंड ये दोनों ने शादी करने का वादा भी किया था। हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर डोंगफेंग लियान को देख कहता है तो मेरे फादर ने तुम्हें चुना था उनके सिक्स्थ कॉन्कुबाइन के लिए। लियान उसे जाने की करती है, लेकिन डोंगफेंग उसे जाना नहीं देता और पकड़ते हुए कहता है तो तुमने मुझसे ब्रेकअप मेरे फादर से शादी करने के लिए किया था। लियान कहती है तो मुझे जाने दो, लेकिन डोंगफेंग उसे पकड़ के एक रूम में लेकर आता है और डोर को लॉक करते हुए उसके पास जाता है और कहता है तुम चाहती क्या हो। जिसमें लियान कहती है कि मैंने तुम मेरे फादर से शादी की है। डोंगफेंग कहता है मैंने पहले सुना था तुम एक सिंगर हो एंड फिर तुमने बहुत ही मेहनत की मेरे फादर से शादी करने के लिए, लेकिन ये सब कुछ सच नहीं है। तुम सिर्फ एक सिंगर नहीं हो, तुम मेरी एक्स गर्लफ्रेंड भी हो। ये सुन के लियान उसे दूर होते हुए कहती है कि मैंने सब कुछ पास किसी को भुला दिया है और ये अच्छा रहेगा कि तुम भी भूल जाओ। ये कह के वो डोर ओपन करके जाने ही वाली होती है कि तभी डोंगफेंग अपने गन को निकालता है और गन पॉइंट कर देता है लियान के ऊपर और कहता है जाने से पहले तुम मुझे सब कुछ क्लियर करके जाओ। लियान डोर क्लोज कर रही होती है, तभी उसे फेंग फाई देख लेती है। फेंग फाई कहती है ये तो पहले से ही किसी के साथ है। जिसके बाद हम देखते हैं लियान को, वो कहते हैं ठीक है मैं तुम्हें सब कुछ क्लियर कर देती हूँ। मैं तुम्हारे फादर को लाइक करती थी एंड मैं तुम्हारे फादर के पैसे को भी लाइक किया करती थी। अगर तुमने मुझे पहले नहीं बताया होता कि तुम एक पुअर फैमिली से हो तो शायद मैं तुमसे शादी कर लेती। एंड ये सुन हम देख पाते हैं डोंगफेंग के रिएक्शन को। जिसके बाद लियान डोंगफेंग के हाथ की गन को अपनी तरफ पॉइंट कर देती है। डोंगफेंग उसे दूर होता है एंड अपने कोट अपने कपड़े को खोलने लगता है। ये देख के लियान कहती तुम ये क्या कर रहे हो। डोंगफेंग उसे क्लोज आने लगता है। डोंगफेंग अपने कपड़े को खोल के उसे दिखाता है अपने चोटों को और कहता है तुम्हें पता है मैंने अपने लाइफ को रिस्क पे रखा जब मेरे सामने खुद मौत थी। पता है मैंने सर्वाइव कैसे किया। जिस पे लियान कह दे कि मुझे कैसे पता होगा। तो डोंगफेंग कहता है मैं जब भी मरने वाला था तब मैंने बस यही सोचा कि मुझे बस एक बार तुम्हें दर्द में देखना है मरने से पहले। डोंगफेंग उसके ऊपर आ जाता है एंड कहता है तुम्हारे पास बस दो ही ऑप्शन है, एक मैं तुम्हें मार दूँ, दूसरा ये कह के वो उसे किस करने लगता है ज़बरदस्ती।
तो लियान उसे अपने से दूर करती है और कहती है तुम मुझे मारना चाहते तो मार दो, वरना तुम मेरे नज़रों के सामने दोबारा मत आना, और हाँ यही अच्छा रहेगा कि तुम अपने पास्ट को भूल जाओ। ये कह के वो चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम 10 दिन बाद का सीन देखते हैं। लियान को देखते हैं। लियान कहीं पर जा रही होती है, तभी किसी से टकराने की वजह से उसके सामान नीचे गिर जाता है, तो वो अपने सामानों को उठाने लगती है। तभी नोटिस करती है एक कार उसके नेकलेस के ऊपर से जाने वाली है, तो वो जल्दी से अपनी नेकलेस को उठा लेती है। एंड हम देखते हैं उसके नेकलेस पे तो उसके और डोंगफेंग के पिक्चर होते हैं। पिक्चर को देख वो मन में कह रही होती है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था मैं तुम्हें ऐसे देखूंगी, लेकिन ये टाइम नहीं है तुम्हें एक्सप्लेन करने का, क्योंकि मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम करना है। एंड हम देखते हैं लियान के ऊपर किसी ने नज़र रखा हुआ होता है। फेंग फाई के कहने पे लियान जाती है अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए। उसकी फ्रेंड वहाँ पर उसे फेंग फाई एंड उसके लवर की एक साथ की पिक्चर देती है। लियान पिक्चर्स को देख रही होती है। उसकी फ्रेंड कहती है कि अगर शू फैमिली ने इस पिक्चर को देख लिया तो वो लोग तो फेंग फाई को नहीं छोड़ेंगे। लियान कहती है कि ये उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। उसकी फ्रेंड कहती है तुम चाहती क्या हो? वो कहती है कि मैं उससे सब कुछ छीन लेना चाहती हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं डोंगफेंग को, जो कि उसी आदमी को मार रहा होता है जो आदमी लियान का पीछा कर रहा था। वो आदमी कहता है प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। डोंगफेंग कहता है कि तुम्हें किसने भेजा था स्पाई करने के लिए? वो आदमी कहता है फेंग फाई के कहने पे मैंने लियान के ऊपर नज़र रखा था। डोंगफांग कहता है तो फिर तुमने क्या देखा? वो आदमी कहता है मैंने कुछ भी नहीं देखा। डोंगफांग कहता है तो फिर तुम ऐसे चले जाओ और इस वार्निंग को याद रखना। ये सुन के वो आदमी वैसे चला जाता है। उस आदमी को मारने की वजह से डोंगफांग के हाथ पे चोट लगा था। तभी यहाँ पर लियान आती है। वो डोंगफेंग के हाथ पे चोट लगा हुआ देख जल्दी से उसके पास जाती है एंड उसकी चोट लगी इस जगह पे ब्लड सर्व करने लगती है। डोंगफेंग उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है कि तुम ये सब कुछ कर रहे हो एक आदमी के लिए जो कि तुम्हारा हस्बैंड भी नहीं है। जिसपे वो कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम्हारी जगह कोई और भी इंजर्ड होता तो मैं यही करती। ये सुन के डोंगफेंग उसे अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है तुम मुझे बताओ कि फेंग फेई तुम्हारा पीछा क्यों कर रही है? जिसपे वो कहती है ये सवाल मुझसे ना पूछ के उसे जाके पूछो। डोंगफेंग कहता है क्या तुम मेरे फैमिली के अगेंस्ट जाने की कोशिश कर रहे हो? ये कह के वो उसके पर्स को ले लेता है और उस पर्स में कुछ ढूंढने लगता है, तो वो देखता है उस पर्स में उसके डैड और लियान की एक साथ की पिक्चर होती है। पिक्चर को देख वो टॉन करते हुए कहता है कितने लवली कपल है, तुम मेरे फादर को अभी तक भूल नहीं पाई हो। जिस पर वो कहती है बस हो गया डोंगफेंग। ये कह के वो अपने पर्स लेके जाने लगती है, लेकिन डोंगफेंग के गार्ड्स उसे रोक लेते हैं। तभी पीछे से डोंगफेंग आते हुए कहता है कि मैं इस जियांग सिटी का अब न्यू गवर्नर हूँ, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे है कि तुम मेरे फुल नेम को कहो? जिसपे वो पीछे मुड़ती है और कहती है कॉन्ग्रेचुलेशन। डोंगफेंग उसके क्लोज आते हुए कहता है क्या तुम्हें कभी रिग्रेट हुआ मुझे छोड़ के जाने का? और उसे कुछ पैसे देते हुए कहता है कि ये काफ़ी होगा, ये लो और तुम ऐसे चले जाओ और दोबारा मुझे तुम्हें नहीं देखना है। इस पे वो उन पैसे को फेंक देती है और कहती है कि मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, ये काफ़ी नहीं है। ये कह के वो जा ही रही होती है कि तभी दोबारा से डोंगफेंग के गार्ड्स उसे रोकने लगते हैं, तो वो दोबारा से पीछे मुड़ती है। तो यहाँ पर डोंगफेंग अपने गार्ड्स को इशारा करता है तो वो लोग उसे जाने देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं डोंगफेंग को जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और लियान की कही गई बातों को सोच रहा होता है। लियान ने जहाँ पर उससे कहा था कि मैंने सोचा था कि तुम एक रिच हो, लेकिन तुम तो एक पोर आदमी निकले। वो कहता है कि तुम ये मत सोचना कि तुम एक अच्छी लाइफ जी सकते हो खुशी खुशी। एंड इसी के साथ ही पार्ट 1 यहीं पर ही ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। There was a time